देखिएगा टुडे इन अवर एग्जाम्स प्रैक्टिस सीरीज आई हैव टेकन द चैप्टर एपी। ये भी मेरे हिसाब से 6-7 बार तो हो ही गया होगा, नहीं हुआ होगा तो फिर भी देखिए। बट बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन a little bit curtain riser I am giving to you. ये देखिएगा AP, whenever you are going to be start any question, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन, इसमें one statement you have to write कि let small a be the first term of an AP and D is the common difference. ये आप हर क्वेश्चन में लिखिएगा, कोई लिख रहा है नहीं लिख रहा है इस पे मत चाहिए, आपने लिखना है आपका। उसके बाद देखिए एपी की बात हम करते हैं। एपी का मतलब देखो आपका फर्स्ट टर्म, आपका देखो नाउ सेकंड टर्म, पहले मैं ऐसे लिख रहा हूँ देखो नाउ थर्ड टर्म, और आपका नाउ इसको मैंने लास्ट टर्म लिखा है आपका लास्ट। और ये दीज टर्म्स आर ऑलवेज रिटन इन कर्ली ब्रैकेट, मीडियम ब्रैकेट्स में आपका इनको लिखा जाता है। ये आपका नाम है एपी। फर्स्ट टर्म को आप ए लिखते हैं, सेकंड टर्म को आपका ए2 लिखते हैं, A3 लिखते हैं डैश डैश डैश, और A एन आपका लास्ट टर्म को लिखते हैं। इससे पहले अगर इफ यू वांट टू राइट आपका नाम तो दैट इज AN-1 आपका लिख देते हैं आपका AN-, जैसे 100, 99, 98 आप ऐसे चलते हैं। अब नाउ इज आर AP इज ओके और नॉट। ओके का मतलब यहाँ पे मेरा है कि इफ द सिस्टम इज आपका ना परफेक्ट और नॉट, आपका क्या इसमें आपका उसको देखने के लिए आप क्या करते हैं ना कॉमन डिफरेंस आपका देखते हैं। तो कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू आपका सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या और थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, या और फोर्थ टर्म माइनस थर्ड। मींस कंसेक्यूटिव से में से फॉर्मर अर्लियर वाले को आप माइनस कर देते हैं। तो ना देखो D इज इक्वल टू A2 को आप लिखते हैं A प्लस 1D और माइनस आपका देखो A। तो जब आप ब्रैकेट खोलेंगे A प्लस D माइनस A, ये खल्लास हो गया देखो, तो D इज इक्वल टू और कर रहा हूँ A3 का मतलब A प्लस 2D और माइनस देखो आपका नाम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे A प्लस 1D, एंड व्हेन यू विल ओपन द ब्रैकेट लेफ्ट और राइट पैरेंथेसिस में से माइनस प्लस का माइनस, माइनस प्लस का माइनस, ये कैंसिल हो गया। 2D एंड D आर लाइक टर्म, तो ना D इज इक्वल टू आपका D। ऐसे आप इसमें करेंगे, और आपका देखो A4 का मतलब A प्लस 3D माइनस द वैल्यू ऑफ A3 इज आपका A प्लस 2D आपका नाम। सो नाउ A प्लस 3D आपका माइनस प्लस का माइनस एंड माइनस, this first term is cancelled, तो 3D में से D गया आपका D is equal to, देखो now if the इधर से if the common differences are same, so the sequence is in AP। AP में कॉमन डिफरेंस सेम होगा तभी आपका AP होगी, तभी आपके सीक्वेंस आपकी AP होगी। तो याद रखिए पहली चीज तो आपकी है AP शुरू करने से पहले इतना आपके ब्रेन में पहले क्लियर होना चाहिए। उसके बाद अब मैं बात करूंगा आपका देखो ना फॉर्मूले में आपका नाम देखो दिस द फर्स्ट फॉर्मूला AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू D होता है। AN मीन्स लास्ट टर्म, या आप इसको क्या नाम कहते हैं nth टर्म भी कहते हैं, nth टर्म याद रखिएगा। A का मतलब आपका फर्स्ट टर्म, N का मतलब देखिए आपका नंबर ऑफ टर्म्स, और D का मतलब आपका देखो ना कॉमन डिफरेंस। सो नाउ दिस फॉर्मूला कंटेन 4 क्वांटिटीज, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इफ आउट ऑफ 4 3 क्वांटिटीज यू हैव, देन द फोर्थ कैन बी आपका फाइंड आउट ऑटोमेटिकली। 4 में से कोई भी 3, एनी 3 यू हैव, देन द फोर्थ वन कैन बी आपका नाउ फाइंड आउट इजीली। एक तो फर्स्ट फॉर्मूला आपका ये हो गया। ये आपका अगर AN आपको निकालना है तो देखो आपका फर्स्ट टर्म आपके पास होना चाहिए, नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस आपके पास होनी चाहिए। इफ यू हैव टू फाइंड आउट दिस, ये आपके पास होना चाहिए। इफ यू हैव टू फाइंड आउट दिस, ये आपके पास होना चाहिए। इफ यू हैव टू फाइंड आउट दिस, ये 3 आपके पास होने चाहिए। यानी कि 3 नोन क्वांटिटी एंड देन यू कैन फाइंड आउट 1 अननोन क्वांटिटी, पहली चीज। दूसरा फॉर्मूला ये आपका सम ऑफ nth टर्म के लिए लगता है। सम ऑफ nth टर्म Sn इज इक्वल टू नाउ n/2 आपका देखो ये 2A प्लस N-1 इंटू। ये फॉर्मूला तब लगता है जब आपकी AP इज इक्वल देखो A, A2, A3 और लास्ट टर्म आपके पास प्रेजेंट नहीं होता है।
यानी कि इसका मतलब इनफाइनाइट एपी अगर आपके पास होती है तब आपका ये वाला फॉर्मूला आप लगा लीजिए, आपकी मर्जी है, आप कोई भी करें, मैं आपको बिल्कुल मेरा काम बताना है। देखो एस एन इज इक्वल एन बाई टू ना, देखो ए प्लस ए एन, ये देखो अपना ये फॉर्मूला आप तब यूज करेंगे जब आपके पास देखो एपी इज इक्वल फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म डैश डैश, आपके पास लास्ट टर्म nth टर्म आपके पास होगा, उस समय फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इंटू एन बाई टू आप कर देंगे, सम ऑफ nth टर्म आपका निकल जाएगा। आपका देखो ये आपका फाइनाइट एपी हो गया। फाइनाइट एपी में इफ द लास्ट टर्म ऑफ एनी सेट या एनी, ये भी सेट हो गया एक प्रकार का आपका नाम। देखो सेट का मतलब जो सिस्टमेटिक जो ऑर्डर होता है उसमें आपका होना चाहिए जिनमें कॉमन डिफरेंसेस आपकी सेम रहेगी। दो, तीसरी चीज आपका नाम देखो दिस, अगर आपका देखो इफ ए एन इज गिवन, अगर आपको ए एन आपको दिया हुआ है आपका देखो ना, तो फर्स्ट देखिए फर्स्ट फाइंड आउट करो आप ए एन माइनस वन, यानी कि एन इज इक्वल टू एन माइनस वन रख दीजिएगा। पहले ए एन अगर आपको दिया है तो पहले ए एन माइनस वन आप, यानी कि एन की जगह में आप एन माइनस वन निकालो, इससे क्या होगा आप डायरेक्ट कॉमन डिफरेंस आपका आप फाइंड आउट कर लेंगे, तो डी इज इक्वल आपका देखो ए एन माइनस वन हो जाएगा। ये फॉर्मूला लगता है आपका देखो ना। इसी में चौथा आपका ना देखो इफ एस एन इज गिवन, हाँ तो एन की जगह में आप ए एन माइनस वन लिख दीजिए ना आपका। अब तो उसमें से ए एन में से ए एन माइनस वन को पहले ए एन माइनस वन फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद ए एन में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तब आपका कॉमन डिफरेंस निकलेगा। अभी बता रहा हूँ सर। इफ एस एन इज गिवन तो फर्स्ट आपका देखो फर्स्ट फाइंड आउट आप एस एन माइनस वन कर दीजिएगा। जब एस एन वन माइनस आपका देखो ना ये निकल जाएगा, तो उससे आपका nth टर्म निकल जाएगा ए एन इज इक्वल टू एस एन माइनस वन। ये देखो आपका nth टर्म निकालने के लिए ये फॉर्मूला भी आपका होता है आपका नाम। ओके नाउ देखिए इसमें कई चीज जो अभी आप पूछ रहे देखो खुद ऑटोमेटिक आपको आने लग जाएगी। अब आपका देखो ना, पहले तो मैं इन दो क्वेश्चंस को करा देता हूँ आपका देखो, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी के कितने टर्म्स आपके जो 18 16 8 14 एपी दिया हुआ है, बी टेकन सो दैट देयर सम इज आपका जीरो, जिसका कि सम आपका जीरो हो जाए। ऐसा कौन सा टर्म, वो कौन सा टर्म है जिसका सम आपका जीरो हो जाए। नाउ दिस इज द सॉल्यूशन में आपका देखो लेट स्मॉल ए बी द फर्स्ट टर्म of an AP and D is the common difference। ये देखो ये आप हर क्वेश्चन में लिखेंगे, अब कोई लिख रहा नहीं लिख रहा उससे मुझे मतलब नहीं, आप लिखेगा। देखो ये फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म, ये इनफाइनाइट एपी अगर आप देखेंगे ये दिया हुआ आपका देखो एपी इज इक्वल आपका 18 16 14 आपका देखो इनफाइनाइट एपी। पहले तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, ये धप्पे मारने का सब नहीं है अभी आपका देखो। तो ये देखो ए इज इक्वल आपका देखो ये फर्स्ट टर्म इज इक्वल आपका देखो 18, A2 इज इक्वल आपका देखो ना ये सेकंड टर्म इज इक्वल 16। ऐसे आप A3 लिखना चाहे तो ठीक, नहीं लिखना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं आता है। अब इसमें ऑरली कोई काम नहीं चलता है, इसमें कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल आपको दिखाना ही पड़ेगा। दिस इज अ पार्ट ऑफ द सॉल्विंग द क्वेश्चंस, आपका याद रखिएगा। तो आपका 16 माइनस आपका 18, तो D इज इक्वल कॉमन डिफरेंस ये -2 आ गया। इज इट क्लियर हो गया, कोई शक ना। अब आप क्या करेंगे ना, इसीलिए मैंने फॉर्मूला पहले क्लियर कर दिया था ना। देखो फॉर्मूला अप्लाई, ये भी जो आप देखते हैं ये भी फॉर्मूले का एक पार्ट है आपका नाम। देखो दिस इज ये भी फॉर्मूले से बन करके आया है। A2 का मतलब आपका क्या हो गया आप खुद ही समझ लीजिएगा, है ना, A प्लस 1D आपका एग्जैक्टली। तो फॉर्मूला अप्लाइड में आपका देखो ना सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म का मतलब Sn इज इक्वल टू n/2 आपका देखो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। इसने बोला है नाउ टेकन सो दैट देयर सम इज 0, सम Sn तो आपका देखो 0 नाउ n/2 निकालना है, 2 इंटू a इज नाउ दैट इज 18 प्लस n आपको निकालना है इंटू d इज -2। 0 इज इक्वल आपका देखो n/2 ये 36 अभी देख लीजिएगा, ये माइनस प्लस का माइनस ये माइनस और 2n जा 2n और माइनस 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 का प्लस। नाउ दिस तो नाउ
0 इज इक्वल टू n/2, ये आपका दिस इज दैट, ये 40 और माइनस आपका देखो 2 है 38 अच्छा 38, ओके थैंक यू। चलो सर ठीक है, आपने बताया। तो ना देखो 0 इज इक्वल टू n/2, आपका ये 38 है सर, तो 38 में से 2 कॉमन ले लीजिएगा देखो, तो 19 माइनस आपका n है 19 कॉमन। ये कॉमन इसलिए क्योंकि कॉमन आपका निकालने से चीजें बड़ी हल्की हो जाती हैं आपका 19 कॉमन जी, 2 कॉमन आएगा। हाँ 2 कॉमन आ गया, 19 माइनस n आ गया ना, इज इट क्लियर? अब देख लीजिएगा आपका ना, तो अब क्या होगा 19n माइनस n स्क्वायर। हाँ, तो क्या सही है? सर गलत हो जाएगा। हाँ। टर्म फ्रैक्शन में हैं? सर मैंने क्या करा था ना, उसको 2 को उधर भेज दिया था, देख तो फिर कॉमन लेने से हो जाएगा। क्या चीज? आप देखो ना, अरे आप भी तो बताओगे क्या, मैंने कहाँ पे गलती की ये भी तो बताओ। सर आपने आपने एग्जाम देने जाना है यहाँ तक तो सही है आपका, 41 स्टेप तक जी, n/2 को आप उससे सर वहाँ ये ठीक है। ऊपर। हाँ अरे अंकल देखो ये क्यों गलत है, देखो आपका नाम ये 2 जब इधर आएगा हाँ। ये जीरो आ आपका, जाएगा ना? तो ये आपका ये क्या हो जाएगा? जीरो। हाँ ये देखो ना, तभी तो ये एक्नॉलेजमेंट लिखाई जाती है, ये ऐसे थोड़ा लिखाई जाती है। देखो, ये आपका ये बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में ये गया ना n into n 38 माइनस 2n ऐसे करो क्या चीज? into n भी तो होगा, n कहाँ गया? n को भी आपने उधर भेज दिया। हाँ पूरा टर्म ही उधर भेज दिया। ये देखो मल्टीप्लीकेशन में, सर ऐसे तो भी 30n इज इक्वल आपका 0, तो 38 इज इक्वल आपका देखो 2n, n इज इक्वल 38/2 आपका n इज इक्वल ये जो नंबर ऑफ टर्म्स आपका ना 19 हो गए, हुज सम इज। जीरो। आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल ढंग से करिएगा। ये आपका बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में आपका देखो एक्नॉलेजमेंट आपका ना देखो दिस ना, ये बिल्कुल कर लीजिएगा यहाँ से जी। अगर हम n से मल्टीप्लाई भी कर देते ना, 38 तब लास्ट minus में 2 कॉमन लेके हो जाता। हाँ। बिल्कुल हो जाता है सर, क्यों नहीं होगा? हमने ऐसे करा। ना देखो अब सॉल्यूशन नंबर 2 बिल्कुल देख लीजिएगा सर, द 5th and 15th टर्म। अब आपका देखो यहाँ पे फिर वही देखो, लेट स्मॉल a बी द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP and d is its common difference, its common difference ये जरूर लिखेगा। अब आपका देखो क्या लिखा, 5th टर्म, फर्स्ट कंडीशन देखिएगा या फर्स्ट केस देखो, 5th टर्म ऑफ एन AP का 5th टर्म आपका कितना है 13। आपका देखो 5th टर्म का मतलब A5 इज इक्वल टू 13, A5 को क्या लिखते हैं A प्लस 4D इज इक्वल टू 13। ये देखो अब कई बच्चों को यही पता नहीं होगा, तो देखो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n इज इक्वल टू जब आप 5 रखेंगे तो देखो a5 इज इक्वल आपका देखो a प्लस n की जगह में देखो 5 माइनस 1 इंटू डी, तो देखो a5 इज इक्वल टू a प्लस आपका देखो 4d। इसलिए 5th टर्म को आप a प्लस 4d लिखते हैं, 10th टर्म को आपका a प्लस 9d लिखते हैं, 14th टर्म अगर आपका a प्लस 13d लिखते हैं। ये आपका देखो इक्वेशन नंबर 1 आ गई। उसके बाद देखो नाउ सेकंड कंडीशन आपका देखो क्या लिखा है, 15 टर्म इधर सर ऑफ एन AP इज आपका देखो माइनस 17 लिखा है, तो 15 टर्म का मतलब A15 इज इक्वल टू माइनस 17। 15 टर्म कैन बी रिटन एज योर A प्लस 14D इज इक्वल टू आपका 17। ये देखो माइनस का है, सॉरी अगर ये माइनस का है अभी पता लग जाएगा सही है या गलत है। देखिए अब आपका ना सॉल्विंग, थर्ड फेज में देखो सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 बाय एलिमिनेटिंग मेथड। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल भी क्लियर हो रहा है। यस सर। a प्लस 4d इज इक्वल आपका 13 इज द फर्स्ट इक्वेशन, a प्लस 14d इज इक्वल माइनस 17 दिस इज इक्वल ऑन एडिंग। जब आप ऐड करेंगे साइन विल बी ऑन सब्ट्रैक्टिंग है ऑन सब्ट्रैक्टिंग। चलो ठीक है, थैंक यू। नाउ माइनस माइनस और प्लस हो जाएगा, ये खल्लास माइनस 14 में से -10 माइनस 10 और ये आपका प्लस प्लस आपका 30 माइनस 30 सर। माइनस क्यों होगा सर? वाह, इक्वल टू माइनस। तो E हाँ तो D इज इक्वल टू जो आपका कॉमन डिफरेंस निकला है वो इज इक्वल टू -3। बिल्कुल एग्जाम के लिए काम एंड कूल ब्रेन, ये मैं आपको कहीं पे गलत भी करवाऊंगा कि आप मुझे पकड़ पा रहे हैं या नहीं पकड़ पा रहे हैं, ये भी देख लीजिए। कॉमन डिफरेंस आ गया, अब आपको निकालना का व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट है
अभी आपको देखो कॉमन डिफरेंस आपका निकल गया। अब आप क्या करेंगे, पहले फर्स्ट टर्म निकालें। तो देखो ना, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू -3 इन एनी इक्वेशन। मैं यहाँ रख रहा हूँ इन इक्वेशन नंबर आपका देखो 1 में मैं लिख रहा हूँ। तो फर्स्ट आई एम राइटिंग आपका नाउ देखो दिस इज ये 13 a आपका देखो +4 इंटू d इज व्हाट, दिस इज -3 और आपका देखो ना दिस इज इक्वल टू 13। तो a प्लस माइनस का माइनस, तो -12 इज इक्वल टू 13, a इज इक्वल टू 13 + 12, ये आपका देखो OT में चला गया। आपका देखो a इज इक्वल टू आपका ना फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू आपका 25। अब आप कह रहे हैं फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 25 21 है आपका देखो तो ना ओके। तो आपका 1 2 3 4 5th में आपका नंबर सम ऑफ nth term, sum of nth term Sn is equal to n/2 now देखो 2a plus n minus 1 into d। इनफाइनाइट AP के लिए लिख रहा हूँ क्योंकि देखो यहाँ पे उसने कहा कि n is equal to 21st टर्म की समिंग निकालो। अगर सम ऑफ तो आपका इसका n is equal to 21st, तो देखो S21 is equal to देखो 21/2 2 into a is now that is the 25 plus आपका देखो 21 minus 1 और into d is -3। तो ना S21 is equal to 21/2 आपका देखो ये आपका इसमें 50 और ये आपका देखो ना -60 क्योंकि माइनस प्लस का माइनस 21 में से 1 गया 23 सर आपका देखो S21 is equal to 21/2 और into -10 ये आपका -5। तो ना S21 is equal to 105 -10। yes sir। तो ना सम ऑफ 20 इसका मतलब सम ऑफ 21st टर्म्स आपका S21 इज इक्वल टू -105, ये आपका आंसर है। प्लीज देखिए सर, नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 जो अभी आप पूछ रहे थे सर इधर, if Sn is the sum of first n terms of an AP and Sn is equal to आपका देखो ये दिया गया है, रिसेंट बोर्ड का क्वेश्चन है, फाइंड द nth टर्म। उसने nth टर्म करने के पूछने के लिए बोला था, मैंने आगे से कॉमन डिफरेंस भी जोड़ दिया, मैंने इसको आगे। तो देखो जब आप सॉल्यूशन नंबर 3 को करेंगे, देखो सॉल्यूशन नंबर 3 जरा देख लीजिएगा सर यहाँ पे ना, दो लेट स्मॉल a बी द फर्स्ट टर्म of an AP and D is its common difference, इतना आप लिखेंगे। उसके बाद देखिए ना गिवन स्टेटमेंट में जरा देख लीजिएगा, गिवन में Sn इज इक्वल टू आपका देखो ना 3n² -4, ये देखो ये गिवन। इसको मैं दो मेथड से बताऊंगा, यहाँ भी दो मेथड से बताऊंगा। आपका Sn जब निकला है, देखो जब Sn लिया हो मैंने क्या कहा था, फर्स्ट फाइंड आउट, देखो फर्स्ट फाइंड आउट Sn-1, यानी कि n की जगह में आप n-1 रख दीजिए, ध्यान देख लीजिएगा आप यहाँ पे। तो देखो Sn-1 इज इक्वल टू 3, n जहाँ भी है वहाँ देखो n-1 का स्क्वायर -4 n-1, n was here, n was here, n was here. So because we are going to find out the Sn-1, so wherever the n is present, you have to keep the value n is equal to n-1. Exactly. देखो अभी Sn-1 ये आपका चलता रहेगा, विल गो कंटिन्यू। देखो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² माइनस 2ab प्लस b²। ये देखो वेयर आपका a इज इक्वल टू n है और b इज इक्वल टू 1 है, a माइनस b का होल स्क्वायर। तो देखो देखो n² -2n और +1 माइनस, अभी इनको साथ ही साथ मल्टीप्लाई करूंगा एक साथ, इसलिए मैंने उसको नहीं किया। तो 3n² देखिए माइनस आपका 6n प्लस का प्लस माइनस का प्लस आपका देखो 3 आपका -4n जा 4n माइनस प्लस का माइनस का प्लस Sn-1 इज 3n² 3 माइनस आपका देखो 10n और आपका देखो +7। ये नाउ Sn-1 की वैल्यू ये आगे देखिए। सर हम मिडिल टर्म करेंगे, क्यों करेंगे सर? अब आपको डायरेक्ट आपको क्या देखो ना, क्वेश्चन को देखो यार, फाइंड द nth टर्म, फाइंड द nth टर्म। जब इसमें फॉर्मूला यूज होता है सर, अब आप लोगों को स्कूल में नहीं बताया तो मैं क्या करूं इतने साल तक। अब an nth टर्म यूज करेंगे, ये nth टर्म है सर, लास्ट टर्म इज nth टर्म। an के लिए इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है Sn
nth टर्म निकालने के लिए सब्ट्रैक्ट कर दिया। जी अब आप करो an इज इक्वल एसएन देखो ऊपर क्या है 3n स्क्वायर माइनस 4n माइनस एसएन की वैल्यू ब्रैकेट में लिखेंगे ये माइनस फॉर्मूले का ये देखो 3n स्क्वायर माइनस 10n और प्लस 7 एसएन की वैल्यू है एसएन माइनस 1 की वैल्यू है। सो ना आपका आगे वाले को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट विल बी नॉट इफेक्टेड। लेकिन आपका देखो ना ये माइनस प्लस का माइनस आपका देखो माइनस माइनस का प्लस और माइनस प्लस का माइनस 3n स्क्वायर से 3n स्क्वायर कैसे an इज इक्वल दीज आर द लाइक टर्म n आर लाइक 10 में से 4 जाएगा 6n और माइनस 7। अब देखो यहां पे मेरा काम यहां पे क्वेश्चन तक मैं पहुंच गया हूं। अब आप यहां पे दो चीजें आप बदलो, आप यहां से एपीपी जनरेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखो मैं यहां तक आपको क्वेश्चन में बोर्ड के एग्जाम में यहीं तक पूछा था, मैंने ही आपका कॉमन डिफरेंस को आपका जबरदस्ती घुसेड़ा है उसमें, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो अब एन आ गया, देखो ये देखो एन आ गया। अब आप क्या करेंगे ए एन माइनस 1 निकालेंगे, देखो फिर एन इज इक्वल टू एन माइनस 1 निकालेंगे। देखो अब आप कहते ए एन माइनस 1 यहाँ पे देखो 6 एन माइनस 1 और माइनस 7 एन जहाँ पे था वहाँ पे एन माइनस 1 देखो ए एन माइनस 1 6 एन जा 6n प्लस माइनस का माइनस और देखो आपका 7 तो देखो ए एन माइनस 1 इज इक्वल 6n और ये आपका देखो माइनस 13 सर हम उसमें n की जगह फर्स्ट सेकंड थर्ड डाल सर अभी आप देखते रहिए सर, बस ये देखो ए एन था ए एन माइनस, आप फिर बात को मेरी ध्यान से नहीं सुन रहे ना। देखो देखो एस एन था यहाँ से आपका देखो फर्स्ट दिया था, देखो हमने सेकंड यहाँ किया, ये हमारा निकल गया था। देखो आपका ये थर्ड, अब आपका ये फॉर्मूला लगाया हमने देखो, उसके बाद ये फोर्थ गया, अब आपका देखो फिफ्थ। अब हमने क्या करना है कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो देखो कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू आपका ए एन माइनस 1 ये फॉर्मूला होता है। अब आपका डी इज इक्वल टू एन की वैल्यू देखो आपका 6n माइनस 7 रखा माइनस ये माइनस ये है और an माइनस 1 की वैल्यू आपका देखो ना 6n माइनस 13 रखा। तो देखो d इज इक्वल टू 6n माइनस 7 माइनस प्लस का माइनस और माइनस माइनस का प्लस आपका देखो, इससे ये कैंसिल। तो d इज इक्वल टू 13 में से 7 गया 6, ये आपका देखो ना दिस इज अ कॉमन। ठीक हो गया। अब देखो ये तो था आपको यहीं तक पूछा था, मैंने ये जबरदस्ती जोड़ा। अब आपका देखो क्या क्या कर सकता हूं मैं इस सवाल में। भाई एग्जाम देने जा रहे हो ना, घंटी बजाने तो जाने रहे हो, एग्जाम देने का मतलब पूरी प्रिपरेशन के साथ जाओगे। ये तो है नहीं कि एक दिन की प्रिपरेशन में आपने कहा पास हो सकते हो, कोई बात नहीं, हो सकता है कि नंबर भी आ जाए क्योंकि 20 नंबर वहाँ इंटरनल असेसमेंट के मिल रहे हैं, हो सकता है अच्छी परसेंटेज जाए, लेकिन अच्छी नॉलेज नहीं आ सकती। ये क्लियर दिमाग में गांठ बांध लीजिएगा। लाओ सो नाउ अब देखो आई हैव ए एन इस वाला आपका देखो 6n माइनस 7, ये देखो n टर्म। ये भी निकल जाएगा। अब आप देखो क्या क्या कर सकते हैं, आपको ये निकालना था, मैंने कॉमन डिफरेंस डायरेक्ट यहाँ निकाल दिया। अब आपका देखो ना इसी में आपका n इज इक्वल टू 1 फॉर फर्स्ट टर्म लिखेगा, फर्स्ट टर्म देखो n इज इक्वल टू 1 तो देखो आपका फर्स्ट, एक मिनट सर, ए फर्स्ट आपका देखो 6 इंटू 1 माइनस 7 तो आपका देखो 6 माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस 1। देखो सेकेंड A2 यानी कि यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 रखा। अब देखो n इज यहाँ रख रहे हैं आप, यहाँ ये देखिएगा यू आर कीपिंग हियर, ये जो आपका n टर्म निकला है n आपका देखो 2 तो ना देखो 6 इंटू 2 माइनस 7, 6 2 जा 12 माइनस 7 इज व्हाट 5। एक और रख लेते 3 ना देखो थर्ड A3 इज इक्वल टू 6 इंटू 3 और माइनस 7 दिस इज 18 माइनस 7 इज व्हाट 11। तो देखो AP आपकी जनरेट हो गई, AP इज जनरेट माइनस 1 5 11 डैश डैश इनफाइनाइट AP आपकी तैयार हो गई, देखो इनफाइनाइट AP तैयार हो गई। अब आपका देखो AP इज इक्वल आपका देखो दिस द फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ये देखो आपका ना नो लास्ट टर्म आपका ना, क्योंकि लास्ट टर्म ऑलरेडी आपका दिया हुआ है। तो ना देखो इसका मतलब आई हैव टू फाइंड आउट कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू आपका ना देखो A2 माइनस A, A2 का मतलब आपका देखो 5 माइनस माइनस 1 तो देखो आपका D 5 माइनस माइनस का प्लस आपका देखो D इज इक्वल टू 6। एकदम निकाल दिया सर। मैंने आपको बोला यूनिक होना पड़ेगा, पढ़ाने वाले दुनिया भर के बैठे हैं यहाँ मार्केट में, इसमें कोई शक नहीं है।
एक बार जब चल जाता है ना मार्केट में आदमी, तो उसके बाद उन्होंने उसकी गलतियां फलतियां कुछ नहीं देखता आदमी। अभी तो टांग खींचने वाले बहुत होंगे, ये याद रखिएगा। तो पढ़ाई इतना इजी जॉब नहीं है। अगर इतना इजी जॉब होता तो डॉक्टर ऐसे नहीं बनते, हर घर में डॉक्टर होता, हर घर में IITian पैदा होता, इंजीनियर पैदा हो जाते हैं आजकल। आप एग्जाम दे दीजिएगा, आपका नाम उसके बाद नहीं है। प्राइवेट स्कूल, इतने प्राइवेट कॉलेजेस खुले आपको बिना, और कोरोना काल में तो आपको पता है, जिसकी आप एक्सपेक्ट, भीमताल जैसे एक नंबर 1 स्कूल है इंडिया का, कॉलेज है, उसमें तो बच्चों को एडमिशन मिल गया। आप कहाँ की बात कर रहे हैं? इसलिए नॉलेज आपकी परफेक्ट होनी चाहिए। परसेंटेज नाम नहीं बता रहा हूँ सर, मैं क्यों बताऊँ कि यहाँ पे ये एरा है या फेरा है या वेरा है। गवर्नमेंट कॉलेज है, उसको जिसका आप नाम ले रहे हैं वो नहीं है। इंडिया का टॉप 1, जिसकी खटीमा के लड़के की 2 करोड़ की पैकेज गई आज से 4 साल पहले, भीमताल के। एनी हाउ, बहरहाल देखिए, अब इसका ऑल्टरनेट मेथड मैं यहाँ पे डिस्कस करने के, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी आप परसेंटेज पे मत जाइए, लेकिन 101% नॉलेज आपकी होनी चाहिए, तभी आप कंपटीशन निकालोगे। ऐसे नहीं निकालता कंपटीशन की एक दिन रात में हो गया, तब तो बेचारे जिन्होंने IAS बने वो भी एक रात पढ़ करके निकाल लेते, बड़े बड़े MBBS डॉक्टर बने हैं वो भी एक रात में निकाल लेते, IITian ऐसे ही निकाल देते, उन्हें कोई बात नहीं, रात को पढ़ करके सुबह IIT निकाल देंगे। ऐसे नहीं निकालते हैं। जो ऑनर्स की डिग्री करते हैं वो ऐसे नहीं होते। ऑनर्स की किसी भी स्ट्रीम में हो, वो इंग्लिश ऑनर्स हो, हिस्ट्री ऑनर्स हो, इकोनॉमिक्स ऑनर्स हो, मैथ्स ऑनर्स हो, फिजिक्स ऑनर्स हो, केमिस्ट्री है आपका, कॉमर्स में ऑनर्स हो, ये इसके लिए मेहनत करना पड़ता है सर। तो ये इट इज़ नॉट ए जॉब ऑफ वन डे, रोम इज़ नॉट बिल्ट इन वन डे, ये याद रखिएगा। बोलता हूँ, कड़क बोलता हूँ, लेकिन आपके भविष्य के लिए बोलूँगा। यहाँ मक्खन लगाने की मुझे क्या जरूरत है ना। देखो दिस इसका मतलब, अब आपका देखो SN आपका दिया है। अब देखो N इज इक्वल टू 1 रखिए। देखो N यहाँ यही SN जो दिया था कैसे निकाला, अब कैसे मैं आपका देखो AN निकाल रहा हूँ। अब N इज इक्वल टू 1, ये आपका देखो गिवन है, और ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल टाइप होगा यहाँ पे। लेट स्मॉल a बी द फर्स्ट टर्म ऑफ NAP एंड D इज द कॉमन डिफरेंस। ये क्या, N इज इक्वल टू 1, तो देखो S1 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 3, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 माइनस 4 हो गया आपका। अब आप क्या करेंगे, फिर n इज इक्वल टू 2 रखिए। n इज इक्वल टू 2 रखा, S2 ये देखो N2, तो देखो 3 इंटू देखो 2 का स्क्वायर और माइनस 4 इंटू 2, तो 2 2 4, 3 12 और माइनस 8 इज इक्वल टू 4। आ गया सर। इसका मतलब अब जो फर्स्ट टर्म होता है, देखो फर्स्ट टर्म वो a इज इक्वल टू S1 होता है और ये -1 देख लीजिएगा सर जी, हर बार देख लीजिएगा। और जो A2 होता है, A2 का मतलब होता है S2 माइनस S1 देख लीजिएगा। और A2 आपका क्या होता है, A प्लस 1D, S2 कितना आया 4 माइनस S1 आपका कितना है -1। देख रहे हैं आप, देख रहे हैं। A आपका क्या था फर्स्ट टर्म कितना है माइनस का 1 और प्लस D इज 4 माइनस माइनस का प्लस आपका देख रहे हैं 1, तो देखो D इज 4 प्लस 1 5 और ये इधर चला जाएगा प्लस 1 OT में आपका देखो D इज कितना आ गया एग्जैक्टली सर। अब उसके बाद देखो ना फॉर्मूला अप्लाई, AN इज A प्लस N माइनस 1 इंटू D, nth टर्म निकाल रहा हूँ ये, दिस इज फॉर nth टर्म या आपका देखो लास्ट टर्म। AN is equal to first term मेरे को -1 ये देखिए now plus n I have to find out, तभी nth टर्म निकलेगा into D 6 देखो AN is equal to आपका ये -1 प्लस प्लस का प्लस देखो 6n और प्लस माइनस का देखो AN is equal to 6n और -1 और -6 -7 nth टर्म देखो 6n -7 है, तो देखो अब आप जा करके ये चीजें देखो, अब जाकर के आप आज घर जाकर के पहले YouTube चैनल में इसी सवाल को डालो तो सही, आप तो करते ही नहीं है। आप डालिए इसको देख कि इसको क्या किसी ने ऐसे कराया दोनों मेथड से, लिख करके दो, अरे तभी तो पता लगेगा। कोई आपने लाइक थोड़ा करना, कोई आपने कमेंट्स थोड़ा, कमेंट्स में दो, मत करो सब्सक्राइब, क्या फर्क पड़ता किसी को भी। लेकिन देखो जो बंदा काम कर रहा है उसका एप्रिशिएट तो जरूर करो ना,
कि क्या ये बड़े बड़े चैनल जो आपका इतने बड़े हैं फ्रीक्वेंटली पढ़ा रहे हैं, क्या उन्होंने ये दोनों मेथड से किया? तब आप मुझे कंपेयर करके तब बताओ। इज के लिए कल आपसे मुलाकात होती और कल आपका शायद द फर्स्ट पेपर यू है परसों है, परसों क्या 27 27 को। चलो कल आपसे मुलाकात भी होगी, लेकिन इन एडवांस आपको सभी बच्चे जितने भी हिंदुस्तान के फॉर फर्स्ट पेपर माय बेस्ट विशेस एंड डीप रिगार्ड्स। आप अच्छा करें और अच्छे इंस्टीट्यूट्स में पढ़ें। फन हैव ए नाइस मॉर्निंग टू यू।